हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आपका दिन और कैसा रहा आपका ट्रेडिंग। कुछ स्टॉक्स जो आज मैंने डिस्कस किए थे और उनके बारे में बात की थी। एक था पीपीएल फार्मा। होप यू एंजॉयड द मूव इन पीपीएल फार्मा। इट जस्ट काइंड ऑफ गेव अ गुड ब्राइट मूव। उसके बाद आपको दिया था आलू कॉन्ट, राइट। आलू वालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड, दैट ऑल्सो गेव अ गुड मूव। एंड उसके बाद आपको शोभा दिया था। एक स्टॉक अच्छा नहीं चला आज के दिन। शोभा लिमिटेड ने भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। एक स्टॉक जो नहीं चला, जिससे मुझे बहुत उम्मीद थी, इसने अच्छे खासे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए थे, वो था रैलिस इंडिया। बट ये अभी इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, और अगर हिट कर दिया तो काइंडली एक्सेप्ट, बिकॉज सी आफ्टर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट इट हैज फॉलन डाउन। सो देयर इज मे बी द price already has taken care of the good results. So maybe यहीं से चलना शुरू कर दिया था उसको, एंड अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम, आपको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। आपको ये काम करना है अभी के अभी। लाइक कर दो अभी के अभी। जिन लोगों को आपको पता है कि वो लोग लॉस करें मार्केट में, उनके साथ शेयर कर दो। अभी के अभी कमेंट लिख दो, जो भी आपको लिखना है। आई वुड से कि कुछ एक अच्छा सा कुछ बना लेते हैं ना, कि जो आप, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग देख रहे हो। आई डोंट वांट कि कुछ अच्छा सा एक सोचो और लिखो कमेंट बॉक्स में कि क्या कमेंट किया जाए। अटेंड वगैरह की जरूरत नहीं है। मे बी दैट आई मेड मनी और आई एम लर्निंग, ऐसा कुछ आप लोग सोचो, एक कांस्टेंट, जो मुझे पता लगे कि आप लोग देखते हो और सीखते हो और समझते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो आज बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने, एज आई टोल्ड यू, कि कल ये 50 डीएमए पे इसने सपोर्ट लिया था। आज ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई है, एंड ओपन इक्वल टू लो कैंडल बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल होती है। आप देखो यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी, एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल यहाँ बनी थी, और आज एक ओपन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू लो कैंडल ही थी, और ये भी एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस तो हुआ है, और इंडिया विक्स ने काफी 4% कूल ऑफ हुई है। तो आई रियली, आई मीन, देयर इज नो क्लैरिटी इन द मार्केट। मार्केट में कोई क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि अब देखो, आप बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा मूवमेंट लिया ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना के। बट द थिंग इज कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। दिस इज अ प्लेस वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलर्स आर सिटिंग, जस्ट अबाउट अनदर 300-400 पॉइंट्स, राइट। और इसने 57,000 के लेवल को के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दी है। मतलब 57,000 एक बहुत बड़ा मार्क है इसके लिए, टू बी एबल टू क्रॉस, राइट। तो क्लैरिटी नहीं है, सच अ कंफ्यूजिंग स्टेट इट इज। बट आज जो है पीएसयू बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत अच्छी बाइंग आई है। और अगर हम बात करें कि क्या रहने वाला है आज के वीडियो का एजेंडा, तो मेरे रडार पे एक स्टॉक है जो कि रिसेंटली लिस्टेड है, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी काफी इलेबोरेट एनालिसिस की है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको अपनी एफएनओ लिस्ट दूंगी। जैसे पीपीएल फार्मा मेरी कल से मेरी लिस्ट में था, एंड हैव अ लुक एट इट, द ब्रेकआउट वाज रियली रियली गुड, राइट। सो अब बात करते हैं कि आज का जो स्टॉक है, पहले उसको यहाँ जाके स्टडी कर लेते हैं। द स्टॉक नेम इज डिफ्यूजन इंजीनियरिंग, राइट। बहुत माइक्रो कैप है, 1254 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 37.9 और 38। ROC इज अबाउट 14.7, ROE इज अबाउट 11.8। कोई आप लोग, कई लोग कुछ भी लिख देते हो कि यहाँ के पढ़ देते हो स्क्रीन डॉट। अरे भैया, मैं अपने आप कैसे बनाऊंगी बताओ किसी कंपनी के फंडामेंटल? कहीं से तो डेटा लूंगी ना। कोई बोलता है आप चैट जीपीटी से जाके लिख देते हो, तो मैं क्या करूं, मुझे समझाओ। और कोई आपको बड़ा सा कोई इन्फ्लुएंसर अगर चैट जीपीटी से कुछ करके दिखा दे, तो आप लोग बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और मेरे ऊपर इतना नाराजगी करते हो, जबकि मैं पूरा दम लगा देती हूँ आपके लिए, है ना। बट एनीवे, अब जो लिखना है लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा जो काम है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे क्यों करना है वो भी मुझे पता है, और कैसे करना है वो भी मुझे पता है। तो आई विल नॉट रिड्यूस माई एफर्ट्स इन एनी विच वे। सो अगर हम बात करें करते क्या है, तो डिफ्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, wear plates and wear parts and heavy engineering machinery. This is DEL is in a business of welding consumables like electrodes, flux cover wires, etc. And they have special purpose electrodes, flux cord wires, cold repair compounds, filler materials for welding, etc. अगर इनके क्लाइंटल्स की बात करें, तो दे इंक्लूड 503 customers to date, including both OEMs in the cement, steel, power, mining, sugar, defense and engineering sectors, and direct customers
The clients include Aditya Birla Group, NTPC, Larsen and Toubro, Adani, Ultratech, Shree Cement, JSW, why do I read? अगर मैं आपको डिफ्यूजन इंजन दे दूंगी ना, आपको कोई लेना देना नहीं होगा, आप सीधे जाके खरीद लोगे। बट आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके फंडामेंटल्स कैसे है। इसलिए मैं एफर्ट लगाती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ कहीं से, मुझे खुद बनाती नहीं हूँ मैं कंपनी के फंडामेंटल्स, बट व्हाट आई एम सेइंग कि कहीं से तो मुझे लेना पड़ेगा ना डेटा। So company has reduced debt. Company is almost debt free. Company has delivered good profit growth of 24.4% CAGR. इसमें थोड़े थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, बट आई थिंक वो कंपनी उनके ऊपर काम कर रही है। बट मैं अभी आपको पूरा डिस्कस करके बताऊंगी। अगर 2024 के मार्च से देखिए अब तक इन्होंने अपनी सेल्स को 60-70% इंक्रीज किया है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो डबल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से 14% पे लेके आए हैं। एंड टैक्स, और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 50% इंप्रूवमेंट किया है। और इनका जो ईपीएस है वो भी थोड़ा स्टेबल है। ये तो हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो 2019 से इन्होंने अब तक अपनी सेल को डबल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 11% से बढ़ा के 13% पे लाया है। और नेट प्रॉफिट को 9 करोड़ से बढ़ा के 4 टाइम्स किया, 36 करोड़ पे, व्हिच इज अ ह्यूज जंप। बट इनका ईपीएस थोड़ा सा नीचे गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की, तो आप देखो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इनकी बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स रिड्यूस हो रही है लगातार, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड अगर हम देखें तो इनका नेट कैश फ्लो जो है अच्छा हेविली पॉजिटिव है। बट देयर आर सम challenges that the company has. I'll just discuss in a minute. डेटर डेज की बात करें तो 87 से 92 हुए हैं। अगर हम आरओसी की बात करें तो 17, 20, 15% ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को पहले रिड्यूस किया, फिर इंक्रीज किया। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो ये ओवरऑल है। अब इसका प्राइस डिस्कस करने से पहले ना मैं आपके साथ पूरा एनालिसिस करती हूँ जो मैंने चैटजीपीटी के साथ किया है, राइट। सो मैंने चैटजीपीटी के साथ इसका सारा एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू हैज गॉन अप टू 316 करोड़ फ्रॉम अप फ्रॉम 257 करोड़ इन 2024। और उससे पहले 244 करोड़ था। तो देयर इज अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 23.9% CAGR। 5 year CAGR growth is strong with revenue doubling, right? एंड अगर हम बात करें तो Q4 ऑफ 2025 में इनका रेवेन्यू था 106 करोड़ का, विच इज अप बाय 47%। अगर हम बात करें कि इनका ईयर 25 में नेट प्रॉफिट इज 33.75 करोड़, विच इज अप बाय 44% फ्रॉम 23.4 करोड़ इन 2024 एंड 16.8 इन 2023 करोड़। EPS की बात करें तो 9.59 है, which is in 2024 it was 10.94 and 7.91 in the year 2023, suggesting a dip in the recent equity issuance। तो थोड़ा सा डिप हुआ है, मतलब 10.9 से 5.59 पे आया है। अगर हम क्वार्टरली EPS की बात करें which is 3.22 पे है, which is almost like 80%, 82% up year on year basis। Margins and returns की बात करें तो gross margins have expanded from 29.8% to 34.4%, right? तो ओवरऑल इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो 5.03 करोड़ से बढ़ के थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। ये एक मेजर कंसर्न है कि 31.6 का जो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो घट के 5.03 करोड़ पे आ गया। दिस इज डिक्लाइन ड्यू टू वर्किंग कैपिटल बिल्डअप। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 62.7 करोड़ इन ईयर 2025, which is almost 44 करोड़ अप है फ्रॉम 2024, बट 138 करोड़ लेस है फ्रॉम 2023। डेट लेवल बहुत लो है एंड द लिक्विडिटी इज स्ट्रॉन्ग, राइट। अगर हम इन बात करें की इनसाइट्स की तो सॉलिड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, कैश फ्लो ड्रैग हो रहा है, राइट। हेल्दी बैलेंस शीट है, मिनिमल डेट एंड हाई लिक्विडिटी आर मेजर स्ट्रेंथ एंड रिच वैल्यूएशंस है व्हिच सजेस्ट प्रीमियम प्राइसिंग, मतलब थोड़ा सा हाईली प्राइस्ड है। फाइनल टेक की बात करें तो डिफ्यूजन इंजीनियरिंग शोज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सॉलिड मार्जिन्स। उसके बाद मैंने इसको बोला कि मुझे ये चेक करके बताओ कि इसका जो फ्री कैश फ्लो का मॉडल है ये कब तक कैश ब्रेक इवन हो जाएगा। तो इसने बोला है कि
जो 2 साल है ना वो इसके नेगेटिव रहने वाले हैं 25 एंड 26, बट 27 में इट विल बी स्लाइटली पॉजिटिव एंड 28 में ईयर 28 में इट विल बी हेल्दी with a free cash. ये projections है, so don't take it in verbatim or seriously, but it is the projection. मैंने पूछा फिर कंपनी से is there any red flags in the company, तो इसने पूरा मुझे समराइज करके दिया है कि कैश फ्लो जो है थोड़ा रिड्यूस हुआ है. दैट्स अ डिस्पाइट प्रॉफिटेबिलिटी द कंपनी इज बर्निंग कैश ड्यू टू हाई केपेक्स and working capital buildup is basically is the reason why there is low free cash flow. And he says only 28 20 27 28 may free cash flow projection to turn positive, right? तो working capital की बात करें is significant, right? And likely due to the long receivable cycles and inventory buildup. तो ये सारे इसने पॉइंट किए, बट मेजरली अगर हम बात करें तो कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव हो वो हाई रिस्क है, राइट? वर्किंग कैपिटल का प्रेशर है वो मीडियम रिस्क है, प्रीमियम वैल्यूएशन है वो भी मीडियम रिस्क है, रिटर्न रेशियोज की बात है तो वो माइल्ड है, एंड इक्विटी डाइल्यूशन ईपीएस डिप की बात करें तो वो माइल्ड है, right? And positive offsets are very low debt, strong revenue momentum, and improving margins and profitability. Now, अब हम बात करते हैं कंपनी की, यहीं पे चल के बात करते हैं कि देखते हैं कि how does diffusion looks. Diffusion Engineering Limited, right? So this is not a very old stock. It has been recently launched. Uh, let's have a look at the monthly time. In the monthly time frame, आपको यहाँ से बहुत clarity दिखाई देगी. तो ये stock का low है, right? The listing price 194, और ये इसका हाई है, मंथली हाई है, राइट? जिस मंथ ये लॉन्च हुआ था विच इज अक्टूबर 2024 में, एक महीने में इसने 194 से 485 का हाई लगाया था, मोर देन डबल का प्रॉफिट दिया था. उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, एक बॉटम बनाया, 1 2 3 4 महीने तक एक बॉटम बनाया है एट 234, राइट? 234 पे इसने ये चार्ट में एक बॉटम बनाया है, और उसके बाद अब ये जो है स्टॉक ऊपर चलने को तैयार है, राइट? अब मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाती हूँ. ये आपके सामने लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पे डे है, और वहां से इसने जाके अपने इन्वेस्टर्स को बहुत शानदार रिटर्न्स दिए, 191 से 499 तक, 490 तक 300 पॉइंट्स का मूव दिया है इसने विद इन, लाइक दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 7 अक्टूबर, और बाय 22 अक्टूबर 2 हफ्ते के अंदर इसने आपको मोर देन 2.5 3 टाइम्स आपको अपना पैसा करके दिया था. अब अब आपके सामने एक चार्ट पैटर्न लगा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख सकते हो. तो व्हाट आई कैन see here is that this is kind of forming a bottom like this, a very rounding bottom kind of a thing it's forming. and ये जगह जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट? तो पहला कंसर्न ये है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, राइट, बहुत ज्यादा नेगेटिव्स नहीं है, तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो देखो, अब ये कोई श्योरिटी तो होती नहीं, मैंने आपको बार बार बोला है कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? नो, उस प्रोबेबिलिटी को कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो कई स्टॉक्स होते हैं जो नीचे चले जाते हैं, कई स्टॉक्स होते हैं जो रिसेंटली ऊपर चले जाते हैं. अब ये जगह देखो, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन है 300 के आसपास, राइट? कई दिनों तक स्टॉक यहाँ पे रुका है. तो डिफ्यूजन किंग को आप ध्यान में रखिए, बट हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ. तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स लिखिए. मेरी गलती भी होती है तो उसको ठीक से लिखो ना, अच्छे से. ऐसे क्यों लिखते हो कि फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी घर से और आपका सारा सारा भड़ास यही निकालना? ऐसे मत करो, अच्छे से लिखो. आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू गाइस, राइट? तो ये हो गया मेरा आज का स्ट्रेट. अब मैं बात करती हूँ कि मेरी वॉच लिस्ट कौन सी रहने वाली है आने वाले समय में एफएनओ सेगमेंट में. तो पहला स्टॉक रहेगा डीएलएफ, राइट? I'm just sharing, I'm not sharing anything else with you guys. मेरा लॉजिक शेयर कर रही हूँ, ना इधर स्टॉप लॉस नॉट टारगेट्स. सो माय लॉजिक इज दिस कि ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था लगातार, और आज इसने कोशिश की है इस ट्रेंड को ब्रेक करने की, राइट? बट सस्टेन नहीं कर पाया. टाटा टेक, दैट्स माय सेकंड स्टॉक. बॉटम से बाइंग आई है, कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, राइट? आज के डे में ये एक पास बैरियर था, पास बैरियर के आसपास डबल बॉटम लगा के क्लोजिंग दी है, तो आज के हाई के ऊपर आप एक एंट्री सोच सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस बीइंग आज का लो, राइट? दैट्स माय सेकंड स्टॉक. तीसरा स्टॉक है बंधन बैंक. बंधन बैंक
तो इस स्टॉक में भी क्या है, ये कंसोलिडेशन जोन बना है अच्छा खासा, और वहां से जाके इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, एक ऐसा जोन बना है इसका, यहाँ से जाके इसने ब्रेकआउट दिया। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रख रही हूँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस, I would like you people to see this in the weekly time frame, right? Weekly time frame में देखो और have a look at कि ये कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है in a trend line, जहां से इसने बार बार प्राइस रिजेक्शन लिया है, which is 628. Next is IEX. दिस स्टॉक अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं और ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, 215, नॉट लाइफ टाइम हाई बट पास्ट बैरियर्स के ऊपर जाने की कोशिश में है यहाँ पे कहीं पे। तो आप पहला अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो 210 से लेके 250 तक का एक ट्रेड आपको मिल सकता है, और ये अपनी ट्रेड लाइन को लगातार मेंटेन कर रहा है, लगातार अपनी ट्रेड लाइन को मेंटेन कर रहा है, ये देखो आप। लगातार ये इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, और उसके बाद इसको कोई बैरियर नहीं है। अगर ये 215.25 के ऊपर जाता है तो आपको 220, 225 ये सारे टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। और लास्ट स्टॉक जो है वो है PGEL, ये भी FNO का स्टॉक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट? लुक एट द कंसोलिडेशन दैट इट हैज डन, ह्यूज लॉन्ग कंसोलिडेशन इट हैज क्रिएटेड, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। ये ओपन इक्वल टू दो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल्स के ऊपर आज क्लोजिंग दी है, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और ऊपर की तरफ आप जो भी टारगेट्स को ट्रेल कर सकते हैं। तो लेट मी रीइटरेट, DLF, टाटा टेक, बंधन बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, IEX and PGF. I have checked open interest, a change in open interest. I've checked delivery percentage. I've checked total turnover. I've checked the technical setup. और उस सबको कंबाइन करके मैंने 6 स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं FNO सेगमेंट के। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरी टीम से बात कर सकते हैं, एंड दे विल हेल्प, बी हैप्पी टू हेल्प यू in your learning process, and you can join our webinar starting in the July 20th. Bye bye, see you in the live market tomorrow from 10 to 11.